लेकिन इतना गरीब होने के बाद भी इसकी मम्मी डेविड को दुनिया के बेस्ट स्कूल आरासाका में पढ़ाती है, क्योंकि इसकी मम्मी चाहती थी कि डेविड एक बहुत बड़ा आदमी बने। डेविड अपने क्लास में होता है एंड ये अपना VR पहन लेता है, जिसमें उसने पैसे से नहीं बल्कि डॉग से हैक करवा के अपडेट करवाया होता है। लेकिन जैसे इनकी क्लास स्टार्ट होती है, डॉग का हैक फेल हो जाता है, जिसकी वजह से इनकी पूरी क्लास का AI सिस्टम क्रैश कर जाता है एंड डेविड की क्लास के सारे बच्चों के VR फट जाते हैं, जिसपे डेविड के स्कूल के प्रिंसिपल डेविड की मम्मी को स्कूल बुलाते हैं। माफ करिएगा मिस ग्लोरिया, लेकिन आपके बच्चे की वजह से हमारी पूरी क्लास के VR सेट्स और AI सिस्टम खराब हो गए, हमें मजबूरन डेविड को स्कूल से निकालना होगा। नहीं प्लीज ऐसा मत करिए, मैं इस सारे नुकसान की भरपाई करने के लिए तैयार हूँ। वो तो आपको करना ही पड़ेगा मिस ग्लोरिया, लेकिन फिर भी हम वादा नहीं कर सकते कि हम डेविड को वापस स्कूल में लेंगे। एंड फिर ये दोनों वापस लौटने लगते हैं एंड ये तो वही हाल हो गया गरीबी में आटा गीला। एंड अब ग्लोरिया को पूरी क्लास के VR और AI सिस्टम के पैसे देने होंगे। मैंने कहा था तुमसे पैसे से VR अपडेट करवा लेना, तुम मेरी कोई बात सुनते क्यों नहीं हो? सॉरी माँ। सॉरी से क्या होता है, तुम्हारी वजह से हमें हमारी सारी सेविंग्स देनी पड़ जाएंगी। क्या अब पागल हो गई हो क्या? मेरे पास अब और कोई ऑप्शन नहीं है डेविड, मुझे नहीं पढ़ना है स्कूल में, तुम्हें पढ़ना होगा। एंड तभी डेविड की मम्मी की आंखों से आंसू निकल आते हैं। मैं नहीं चाहती कि तुम भी मेरी तरह लाइफ में इतना स्ट्रगल करो, तुम्हें पढ़ लिख के एक बड़ा इंसान बनना होगा डेविड, मेरे लिए। सॉरी मम्मी, लेकिन अब मैं क्या करूं? चिंता मत करो डेविड, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, मैं सब संभाल लूंगी और मुझे यकीन है कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा। लेकिन तभी अचानक से इन दोनों की कार के पास एक साइबर पंक ग्रुप और पुलिस वालों की लड़ाई हो जाती है, जिसकी वजह से इन दोनों का बहुत ही भयानक एक्सीडेंट हो जाता है। डेविड अपनी कार में फंसा होता है और इसकी मम्मी बाहर गिरी होती है, जो कि बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो गई होती है। मम्मी! लेकिन तभी वहाँ पर ट्रॉमा टीम आ जाती है, जिनको देखकर डेविड खुश हो जाता है। लेकिन क्योंकि इन दोनों के पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं होता, इसीलिए ये लोग इन दोनों को वहीं पर छोड़कर चले जाते हैं। फिर बेचारा डेविड खुद किसी तरह उसकी मम्मी को शहर के सबसे सस्ते हॉस्पिटल में लेके जाता है। देखो डेविड, तुम्हारी मम्मी का बहुत ब्लड लॉस हो गया है, हमें जल्दी इनका इलाज करना होगा। तो करिए ना, लेकिन पहले तुम पेमेंट करके बिल जमा कर दो, फिर ही हम इनका ऑपरेशन स्टार्ट कर पाएंगे। एंड ये सुन के डेविड तुरंत ही अपने घर भागता है, लेकिन इस बेचारे के घर का रेंट भी नहीं पेड होता, इसलिए इसके घर का गेट ऑटोमेटिक लॉक हो गया होता है। डेविड पीछे से फिर अपने घर में किसी तरह घुसता है और अपने घर का सारा पैसा लेके हॉस्पिटल पहुंच जाता है एंड उसकी मम्मी का इलाज स्टार्ट हो जाता है। डेविड ऐसे ही फिर इधर उधर घूम रहा होता है, लेकिन तभी उसे उसका क्लासमेट चूम दिख जाता है। क्या हुआ डेविड? मैंने सुना तुम्हारी मम्मी का एक्सीडेंट हो गया और तुम्हारे पास पैसे तक नहीं अपनी मम्मी का इलाज करवाने के लिए। अभी नहीं चूम, अभी मेरा लड़ने का मूड नहीं है। ध्यान से सुनो डेविड, मैं अभी भी तुमसे कह रहा हूँ, चुपचाप हमारे स्कूल से नाम कटवा लो। तुम्हारे जैसे गरीब को देख के मेरी आंखों में दर्द होता है। आखिर तुम्हारी मम्मी हमारे स्कूल की इतनी फीस दे कैसे देती है, जबकि वो एक छोटे से हॉस्पिटल में एक वार्डमैन है? तुम्हें उससे क्या मतलब है? चूम, अपने काम से मतलब रखो। तुमने हमारी पूरी क्लास का VR और AI सिस्टम खराब कर दिया, लेकिन फिर भी तुम्हें प्रिंसिपल ने हमारे स्कूल से नहीं निकाला। आखिर क्यों? कहीं तुम्हारी मम्मी और प्रिंसिपल? इसको सुनते ही डेविड बहुत गुस्सा हो जाता है और चूम के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन चूम ने अपने अंदर एक कुंफू चिप और मेटल आर्म्स लगाए होते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। ये डेविड को बहुत गंदा मारने लगता है, डेविड को बहुत ज्यादा इंजर्ड कर देता है। अब दोबारा मेरे स्कूल में आने की सोचना भी मत, गंदी नाली के कीड़े। एंड ये कह के चूम वहाँ से चला जाता है। जब डेविड वापस हॉस्पिटल जाता है तो उसे पता चलता है कि उसकी मम्मी खत्म हो गई। वो आखिरी बार अपनी मम्मी से बात तक नहीं कर पाता। डेविड पूरी तरह से टूट चुका होता है, इतना कि उसे लग रहा होता है कि ये सब एक बुरा सपना है जो जल्द ही खत्म हो जाएगा। वो फिर से पीछे से अपने घर में किसी तरह अपनी मम्मी की अस्थियों को लेकर घुसता है, जिससे उसके पास बहाने तक के पैसे नहीं थे। डेविड सोफे पे बैठ जाता है और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब सच में हो भी रहा है। एंड तभी वापस से उसको चूम का फोन आ जाता है। मैंने सुना कि तुम्हारी मम्मी मर गई डेविड। बिल्कुल सही हुआ उसके साथ, उस 2 कौड़ी की औरत के साथ ऐसा ही होना चाहिए था। अब दोबारा मेरे स्कूल में दिख भी मत जाना। डेविड को बहुत गंदा पैनिक अटैक पड़ता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो पूरी तरह से अपना दिमाग खोने वाला होता है, लेकिन तभी उसे उसकी मम्मी की बात याद आ जाती है। याद रखना डेविड, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। डेविड फिर किसी तरह अपने आप को कंट्रोल करता है और अपनी मम्मी की जैकेट उठाता है, जिसके अंदर एक अजीब सी मशीन थी। डेविड को यकीन नहीं होता कि ये क्या कर रही है उसकी मम्मी के पास। एंड फिर डेविड तुरंत उस मशीन को लेके उसके दोस्त डॉग के पास जाता है। डॉग, कौन है बे? ओ डेविड, मुझे सुन के बुरा लगा तुम्हारी मम्मी। उसकी चिंता मत करो डॉग, तुम बस इस मशीन को मेरे ऊपर लगा दो। पक्का ना? लेकिन मैं पहले बता दे रहा हूँ, मेरे पास बेहोश करने वाली दवा नहीं है, तो तुम्हें बहुत दर्द होगा। मैं पहले से ही बहुत दर्द में हूँ डॉग, मेरे अंदर के दर्द के सामने कुछ भी नहीं होगा। एंड डॉग डेविड के ऊपर उस साइबरवेयर को लगाने लगता है, जिससे डेविड को बहुत ज्यादा दर्द होता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हम डेविड के स्कूल में देखते हैं जहाँ पर चूम पढ़ रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पर डेविड आ जाता है एंड चूम को एक जोर की लात मार के गिरा देता है। एंड चूम डेविड को देख के एकदम शॉक्ड रह जाता है। अब मेरे सामने बोल, क्या बोल रहा था तू? चूम दोबारा से अपने मेटल आर्म्स और कुंफू चिप का यूज करता है, लेकिन इस बार डेविड के पास भी उसकी मशीन थी। एंड डेविड भी अपनी नई पावर सेंट डेविस्तान का यूज करता है, जो जेम्स नॉरिस के पास थी, जिससे डेविड फ्लैश की तरह कुछ
मिली सेकंड्स के लिए बहुत ज्यादा फास्ट हो जाता है एंड अपनी सेंट ऑफ स्टान की पावर यूज करके डेविड चून के सारे अटैक्स को आसानी से डॉज कर देता है एंड उसके बगल में आके कैसा तगड़ा पंच मारता है कि चून की हालत खराब हो जाती है। फिर से बोल, क्या बोल रहा था तू? रुक जाओ डेविड, प्लीज मुझे मत मारो, तुम तो जानते हो ना मेरे पापा कौन है। एंड इसके पापा असल में आरासाका कंपनी के एक हेड होते हैं जो अभी अपने बेटे को पिटते हुए लाइव देख रहे होते हैं। प्लीज मुझे मत मारो, मैं तुम्हारा सारा कर्जा माफ करवा दूंगा, तुम वापस से स्कूल में आ पाओगे। भाड़ में गया तुम्हारा स्कूल। एंड फिर डेविड चून की फुल बैंड बजा देता है। उसके बाद डेविड वापस अपने घर लौट जाता है एंड इधर हम चून के पापा को देखते हैं। सर आपने देखा? हाँ, यकीन नहीं होता ये 17 साल का बच्चा आखिर जेम्स नॉरिस के सेंट डेविस्टान को कंटिन्यू 2 बार कैसे यूज कर सकता है। हमें इस लड़के को पकड़ना होगा ताकि हम इस लड़के के ऊपर एटम स्मैशर के नए आर्मर साइबर स्केलेटन का टेस्ट कर सके। हमें कुछ भी करके इसे वापस स्कूल में बुलाना होगा। इसके बाद हम देखते हैं डेविड ऐसे ही लेटा होता है और बहुत ज्यादा दुखी होता है। तभी उसको उसके प्रिंसिपल का फोन आता है जो उससे कहते हैं तुम्हारा सारा कर्जा माफ हो गया, तुम वापस से स्कूल ज्वाइन कर सकते हो डेविड मार्टिनेज। लेकिन अब डेविड स्कूल में नहीं जाना चाहता था। इसके बाद हम देखते हैं डेविड अपनी मम्मी के जाने के गम की वजह से डिप्रेशन में चला गया होता है। हमेशा बहुत ज्यादा दुखी रहता है। लेकिन एक दिन वो ऐसी ट्रेन से जा रहा होता है जब वो एक लड़की को देखता है जो लोगों की चिप्स चुरा रही होती है। डेविड सोचता है कि छोड़ो, उसे क्या लेना देना। लेकिन तभी वो लड़की इसकी भी चिप चुराने वाली होती है। लेकिन डेविड तुरंत ही अपनी सेंट डेविस्टान का पावर यूज करके उस लड़की को पकड़ लेता है, जिसको देख के लड़की एकदम शॉक रह जाती है एंड अपने साथ डेविड को कोने में लेके आती है। तुम्हारी दिक्कत क्या है लड़के? अच्छा, मेरा सामान चोरी करोगे और मुझे दिक्कत भी नहीं होगी। एंड तब ये लड़की डेविड को पकड़ लेती है एंड डेविड की चिप को हैक करके डेविड की सारी इन्फॉर्मेशन पता कर लेती है। एंड ये लड़की असल में एक हैकर होती है जिसका नाम लूसी होता है। तो तुम्हारा नाम डेविड है और तुम्हारे पास कहीं जाने की जगह नहीं है। हाँ, तुम्हें कैसे पता? लेकिन एक मिनट, तुम्हारे पास ये सेंट डेविस्टान कहाँ से आया? खैर छोड़ो, ये बताओ मेरे साथ काम करोगे? बदले में मैं तुम्हें पैसे भी दूंगी। सच में? हाँ, कितने पैसे मिलेंगे मुझे? 100 रुपए। बहुत कम है। ठीक है, फिर भाड़ में जाओ। अच्छा, ठीक है, मैं करूँगा काम। बहुत अच्छे, मेरा नाम लूसी है और मेरा प्लान अब ध्यान से सुनो। और ये दोनों साथ में एक प्लान बनाते हैं कि लूसी लोगों का सिस्टम हैक करके उनकी चिप को निकालेगी एंड डेविड अपनी सेंट डेविस्टान की पावर से लोगों की चिप्स को चुराएगा, जिसे बेच के ये दोनों पैसे कमाएंगे। और ये दोनों साथ में मिलकर बहुत चिप्स चुरा भी लेते हैं। आज तो बहुत अच्छा हाथ मारा है मैंने। मैंने नहीं, हम। तभी डेविड वहीं पर बेहोश हो जाता है। फिर जब डेविड होश में आता है तो वो एक एम्बुलेंस में होता है। ओह, तो तुम होश में आ गए लड़के। आज तुम अपना रिलीवर लेना भूल गए थे क्या? रिलीवर? वो क्या होता है? जिसको सुन के लूसी हंसने लगती है। तुम्हारे पास इतना स्ट्रॉन्ग सेंट डेविस्टान है और तुम्हें रिलीवर तक नहीं पता क्या होता है। लेकिन तभी सेंट डेविस्टान का नाम सुनते ही ये नर्स डेविड को पकड़ लेती है। ओए लड़की, चुपचाप अब एम्बुलेंस से नीचे कूद जाओ, इसका सेंट डेविस्टान अब मैं लेके रहूंगी। एंड तभी लूसी डेविड के बेड पे एक जोर की लात मारती है, डेविड को लेके उस चलती एम्बुलेंस से कूद जाती है। ये दोनों किसी तरह इतनी ज्यादा फास्ट गाड़ियों से बच रहे होते हैं। लूसी को बहुत मजा आ रही होती है। डेविड समझ जाता है कि भाई ये लड़की पागल है। फिर हम देखते हैं लूसी डेविड को डेविड के दोस्त डॉग के पास ले आती है एंड डॉग फिर डेविड का इलाज करता है। तो तुमने आज कितनी बार अपना सेंट डेविस्टान यूज किया था डेविड? 8 बार। क्या? तुम्हें पता है जेम्स नॉरिस तक अपना सेंट डेविस्टान सिर्फ 7 बार यूज कर सकता था। तुमने इसको रिलीवर क्यों नहीं दिए थे? क्योंकि रिलीवर बहुत महंगे होते हैं मेरी जान। एंड लूसी डॉग को अपनी कुछ चिप्स दे देती है, जिसके बदले में लूसी डॉग से 2 दिन भर का रिलीवर खरीद लेती है एंड फिर वहाँ से चली जाती है। ओए डेविड, इसे उतार दो। नहीं, तुम जानते हो ना, अगर तुम इस मशीन को एक दिन में 3 बार से ज्यादा यूज करोगे तो तुम धीरे धीरे जेम्स नॉरिस की तरह पागल हो जाओगे। हाँ, मैं जानता हूँ डॉग साइबर साइकोसिस के बारे में। याद रखना डेविड, जो चीज तुम्हारे पीछे है वो बहुत खतरनाक है, तुम्हारे दुश्मनों के लिए भी और तुम्हारे लिए भी। फिर डेविड जब बाहर आता है तो वो लूसी को देखता है जो उसका इंतजार कर रही होती है। तो तुम अभी भी मेरे साथ काम करना चाहोगी ना? क्योंकि मैं कभी भी पागल हो सकता हूँ। हाँ, क्यों नहीं। वैसे तुम्हारे पास कहीं रहने की जगह नहीं है ना? नहीं, तो चलो मेरे साथ। एंड लूसी डेविड को अपने घर लेके आ जाती है। एंड डेविड क्योंकि पहली बार किसी लड़की के घर में जा रहा होता है इसलिए बहुत ज्यादा शर्मा रहा होता है। फिर ये दोनों साथ में बैठ के ड्रिंक पीते हैं। तभी डेविड पूछता है, ये मून का पोस्टर क्या कर रहा है तुम्हारे कमरे में? क्यों, तुम्हें कोई दिक्कत है क्या? नहीं, मेरा मतलब है मैंने सुना है वहाँ पे बहुत ज्यादा लोग मरते हैं, कई लोग तो उसे हेल भी बोलते हैं। तो क्या यहाँ पे लोग नहीं मरते? हाँ, मेरे लिए तो ये दुनिया हेल है। वैसे तुम्हारा सपना क्या है डेविड? तुम अपनी जिंदगी में क्या करना चाहते हो? मैं एक बहुत बड़ा और अमीर आदमी बनना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी मम्मी यही चाहती थी। लेकिन वो तो तुम्हारी मम्मी का सपना था ना। तुम्हारा सपना क्या है? मुझे नहीं पता। तुम्हारा सपना क्या है वैसे? आओ मैं दिखाती हूँ। एंड फिर लूसी डेविड को एक VR पहनाती है एंड इन दोनों को ऐसा लगता है कि ये लोग सही में मून पे आ गए हैं। वाह, कितना गर्म है। सोचो, अगर VR में ये इतना गर्म है तो असलियत में मून पे कितना गर्म होगा। एंड उसके बाद ये दोनों साथ में मून पे बहुत मजे करते हैं। डेविड बहुत टाइम बाद पूरे दिल से हंसता है। तो ये है तुम्हारा सपना, मून पे जाने का? हाँ, लेकिन उसके लिए मुझे बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत है। मुझे नहीं लगता कि मैं इस जन्म में उतना पैसा कमा पाऊंगी। चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। एंड तभी डेविड लूसी की आंखों में देखता है एंड उसके दिल में कुछ होता है, मतलब समझ रहे हो। लेकिन तभी अचानक से डेविड का VR हटता है। डेविड देखता है कि उसे कुछ साइबर पंक्स ने घेरा होता है। तुम्हारे पास मेरी एक चीज है बच्चे। डेविड लूसी की तरफ देखता है तो उसे पता चलता है कि लूसी ने डेविड को धोखा दिया होता है। एंड तभी आदमी जोर का पंच मार के डेविड को बेहोश कर देता है।
है। फिर डेविड आधे घंटे बाद होश में आता है। ये दुनिया उल्टी कैसे हो गई? दुनिया नहीं, तुम उल्टे हो छोटू। एंड डेविड लूसी को देखता है। तुमने मुझे धोखा दिया लूसी। और चुपचाप मेरा सैंडविस्टान मुझे वापस करो। क्या? लेकिन ये सैंडविस्टान तो जेम्स नॉरिस का था ना? हाँ, मैंने अपनी एक दोस्त से इसे खरीद लिया था, लेकिन पता नहीं वो अचानक से कहाँ गायब हो गई। क्या नाम था तुम्हारी दोस्त का? ग्लोरिया मार्टिनेज। मैं उनका बेटा हूँ। ग्लोरिया कहाँ है? और उसने तुम्हें क्यों दिया ये सैंडविस्टान? वो एक कार एक्सीडेंट में मारी गई। जिसको सुन के मेन एकदम शॉक रह जाता है और बहुत दुखी हो जाता है, क्योंकि डेविड की मम्मी मेन की बहुत अच्छी दोस्त थी। देखो लड़के, तुम्हारी मम्मी हमारी बहुत अच्छी दोस्त थी, इसीलिए हम तुम्हें मार नहीं सकते, लेकिन तुम्हें उस सैंडविस्टान के पैसे वापस करने पड़ेंगे। ठीक है, मैं तैयार हूँ, लेकिन आखिर तुम मेरे पैसे वापस करोगे कैसे? तुम लोग साइबर पंक्स हो ना, मुझे अपनी टीम में ले लो। मैं आपके साथ काम करके आपके पूरे पैसे लौटा दूंगा, और अगर मैं मर गया तो मेरा सैंडविस्टान आप ले लेना। तुम हमारी क्या ही मदद करोगे? तुम्हारे पास ना तो कोई चिप है और ना ही मशीन, और तुम इतने वीक होगी, तुम एक बार अपना सैंडविस्टान यूज करोगे तो पागल हो जाओगे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है गाइस, इसने मेरे सामने अपने सैंडविस्टान को 8 बार यूज किया था। क्या बकरी हो लूसी, ये इम्पॉसिबल है। एंड तभी डेविड खड़ा होता है। ओए चुपचाप बैठ जा छोटू। एंड तभी डेविड अपनी सैंडविस्टान की पावर यूज करता है एंड पिलर की सिगरेट को पिलर से छीन के ले आता है। अरे बाप रे, इस लड़के में कुछ तो बात है मेन। प्लीज मुझे सिर्फ एक चांस दीजिए सर। एंड मेन थोड़ी देर सोचता है, फिर बोलता है ठीक है छोटू, दिया तुम्हें एक चांस। कल तुम तुम्हारे पहले मिशन पे जाओगे, लेकिन याद रखना कुछ भी गड़बड़ करने की तुमने कोशिश की तो मैं तुम्हें तुरंत मार दूंगा। एंड तभी लूसी डेविड के अंदर एक ट्रैकर आके लगा देती है ताकि डेविड भाग ना पाए। एंड फिर ये तीनों वहाँ से चले जाते हैं। अच्छे से सो जाओ छोटू, क्या पता है तुम्हारी आखिरी रात हो। एंड फिर डेविड और लूसी साथ में खड़े होते हैं। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो लूसी? चुपचाप यहाँ से जाओ डेविड। एंड डेविड वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं डेविड का प्रिंसिपल डेविड के पीछे पड़ गया होता है कि वो वापस से स्कूल ज्वाइन कर ले, लेकिन अब डेविड वापस से स्कूल में नहीं जाना चाहता था। फिर अगले दिन हम देखते हैं डेविड तैयार होता है अपने पहले मिशन के लिए, एंड वो मेन के सीक्रेट ऑफिस में इन सब के पास आता है। गुड मॉर्निंग छोटू। गुड मॉर्निंग। चुप बे, जब तक मैं ना बोलूं तब तक बोलना मत। फिर मेन डेविड को उसके बाकी के टीममेट से मिलाता है, पिलर, कीवी और डोरियो, एंड ये मेन की गर्लफ्रेंड होती है। एंड फिर मेन डेविड को एक चिप देता है और उसको उनका पूरा प्लान समझाता है कि कैसे उन्हें एक आदमी मैक्सिम, जो आरासाका का एक मैनेजर है, उससे उन्हें डाटा कलेक्ट करना है। पहले तो मैक्सिम का एक बॉक्सर चीटिंग की वजह से हार जाएगा, जिससे मैक्सिम दुखी होकर एक बार में जाके पिएगा, एंड जब वो बेहोश हो जाए तभी डेविड को अपने सैंडविस्टान का यूज करना है एंड मैक्सिम की चिप और कार कीज को चुरा के लाके डोरियो को दे देना है। डोरियो उनसे सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेगी। पूरा प्लान सही से जा रहा होता है, लेकिन तभी अचानक से मैक्सिम के बॉस का फोन आ जाता है एंड वो वापस मैक्सिम को बुला लेते हैं एंड मैक्सिम दोबारा से अपनी कार की तरफ जाने लगता है। ध्यान से सुनो छोटू, प्लान थोड़ा चेंज हो गया है, जल्दी से मैक्सिम की कार के पास जाओ, हम अब उसकी कार से सारा डेटा चोरी करेंगे। डेविड मैक्सिम की कार के पास जाता है, लेकिन उसकी कार लॉक होती है। लेकिन तभी वहाँ पर लूसी आ जाती है और लूसी उसकी कार को हैक कर कार खोल देती है। एंड इधर इनकी एक और टीममेट रेबेका मैक्सिम का ध्यान भटका के उसे थोड़ी देर के लिए और रोक देती है। एंड इधर लूसी मैक्सिम का सारा डेटा हैक करने लगती है, लेकिन तभी मैक्सिम समझ जाता है कि उसकी चिप्स और उसकी कार कीज चोरी हो गई हैं। एंड इधर हम लूसी को देखते हैं जिसने मैक्सिम को कार को हैक करके सारा डेटा कलेक्ट कर लिया होता है। ये दोनों फिर बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैक्सिम ने अपनी कार को लॉक कर दिया होता है, जिसकी वजह से ये दोनों इसी में फंस गए होते हैं। तुम दोनों को मैं छोड़ूंगा नहीं। एंड वो इन लोगों के ऊपर गोलियां चलाने लगता है। छोटू, प्लान फिर से चेंज हो गया, उसकी पूरी गाड़ी को लेके आ जाओ। क्या? लेकिन बॉस मुझे गाड़ी चलानी नहीं आती। चुप रहो छोटू, अभी टाइम है, प्रूव करो कि तुम एक साइबर पंक बनने के लायक हो या नहीं। उसको सुनते ही डेविड गाड़ी को ऑन कर देता है एंड वहाँ से गाड़ी भगाने लगता है। किसी तरह एक बार गाड़ी को आगे फिर पीछे ठोकने के बाद वहाँ से गाड़ी को भगा ले जाता है। बहुत अच्छे छोटू। अरे मुझे खुद नहीं पता था मैं इतनी अच्छी गाड़ी चला सकता हूँ, क्योंकि गाड़ी अपने आप चल रही है डेविड। हाँ, लेकिन तभी इन लोगों के पीछे मैक्सिम के 2 गुंडे पड़ जाते हैं। अब तुम खाली स्टीयरिंग व्हील संभालो डेविड, समझे? एंड ये दोनों गुंडे लोगों के पीछे पड़ गए होते हैं एंड तभी अचानक से इन लोगों के सामने ट्रैफिक आ जाता है। अरे नहीं, लगता है हम लोग पकड़े गए। अभी नहीं। एंड तभी डेविड अपने सैंडविस्टान का यूज करता है एंड अपनी कार को उड़ा के दूसरी लेन पे ले आता है, जिससे एक बाइकर का तो काम तमाम हो जाता है। फिर डेविड किसी तरह अपनी सैंडविस्टान की पावर को यूज करते करते गाड़ी को भगा के मेन के बेस पे ले आता है, लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलता है ये दूसरा बाइकर वहाँ पर आ जाता है एंड डेविड पर अटैक कर देता है। डेविड एक और बार अपना सैंडविस्टान का यूज करता है, लेकिन उसका अटैक इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता। ये दोबारा से डेविड के ऊपर अटैक करता है, लेकिन लूसी इसके एक हाथ को काट देती है, लेकिन ये अपने दूसरे हाथ से डेविड को बस खत्म करने वाला होता है, लेकिन तभी मेन आकर वहाँ पे डेविड को बचा लेता है। ये आदमी मेन पे भी अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन मेन बहुत स्ट्रॉन्ग होता है एंड वो इसको एक ही अटैक में पूरा ब्लास्ट कर देता है। लगता है हम लोग जीत गए छोटू। एंड फिर ये लोग फुल पार्टी करने लगते हैं अपनी जीत की खुशी में। मानना पड़ेगा छोटू, तुम में कुछ तो बात है। तो आप ले रहे हो ना मुझे अपनी टीम में बॉस? और क्या, लेकिन हाँ मैं तुम्हें एक
चीज बता देता हूँ, इस शहर में किसी पे भी भरोसा मत करना। और हाँ ये लो। एंड मेन डेविड को थोड़ा पैसा दे देता है। ये क्या है? कोई नहीं बच्चे, ये तुम्हारे आज की मिशन की सैलरी है। लेकिन तभी हम देखते हैं वहाँ पर फैराडे आ जाता है जो मेन को मिशंस देता है। जब मैंने तुमसे कहा था कि सिर्फ डाटा चोरी करना, तो तुमने पूरी कार क्यों चोरी की? तुम तो जानते हो फैराडे, मिशन हमेशा परफेक्ट नहीं हो सकते। तुम्हें तुम्हारा डाटा तो मिल गया ना। तुम्हारी वजह से आरासाका हमारे प्लान के बारे में जान गई और वो अपना पूरा डाटा चेंज कर देगा और फुल अलर्ट पे भी आ जाएगा। तुमने मेरे लिए मुश्किलें और बढ़ा दी है मेन, इसीलिए तुम्हें इस मिशन का कोई पैसा नहीं मिलेगा। क्या? ये तो गलत बात है। मुझे मत सिखाओ क्या गलत और क्या सही। अपनी औकात मत भूलो। पैसे तुम्हें तब मिलेंगे जब मिशन पूरे होंगे। कोई दिक्कत नहीं बॉस? बहुत अच्छे। एंड फिर फैराडे वहाँ से चला जाता है। मुझे लगा था कि आप बॉस हो। हर किसी का कोई ना कोई बॉस होता है छोटू। यही है जो हमें मिशन देता है। जब हम इसके मिशन को पूरे करते हैं तो ये हमें पैसे देता है। तुम ज्यादा सोचो मत, आज तुम्हारा दिन है, जाओ एंजॉय करो। एंड फिर मेन वहाँ से चला जाता है। एंड फिर रेबेका भी आके डेविड से मिलती है। एंड डेविड सभी को मजे करते हुए देख रहा होता है एंड सोचता है ये सब इतना भी खराब नहीं है। अगले दिन हम देखते हैं मेन यहाँ पे अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मजे कर रहा होता है, लेकिन तभी उसे डेविड की कॉल आती है। बहुत गलत टाइम पे कॉल की हो छोटू तुम। कोई मिशन है क्या मेरे लिए बॉस? हाँ एक है। एंड फिर हम देखते हैं डेविड ऑल्डो के पास जाता है जिससे वो मेटल आर्म्स को लेकर रेबेका के घर जाता है। एंड इसका स्वागत रेबेका एक गन से करती है। अरे डेविड तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो मैं पिलर सर के लिए उनका ये पार्सल लाया था। ओ मेरे नए हाथ आ गए क्या? एंड असल में पिलर रेबेका का भाई होता है। एंड रेबेका डेविड को एक काम करने के लिए टिप देती है। ओह इतने सारे पैसे? एंड डेविड बहुत खुश हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं ये लोग साथ में बहुत मिशन करने लगते हैं। मेन डेविड को अपने स्टूडेंट की तरह ट्रेनिंग देता है एंड वो इसे कार भी चलाना सिखाता है। एक बार तो इन लोगों का एक्सीडेंट हो जाता है। ये दोनों किसी तरह पुलिस वालों से बच के भागते हैं। डेविड रेबेका के साथ गन प्रैक्टिस करता है एंड डोरी उसे बॉक्सिंग सिखाती है। लूसी के साथ वो रोज रनिंग पे जाता है उसके स्टैमिना को और ज्यादा बढ़ाने के लिए। लेकिन जब उसे थोड़ी दिक्कत होने लगती है तो वो डॉग से अपने लिए एक मशीन लंग्स भी लगवा लेता है। डेविड अब सिर्फ दो चीजें कर रहा होता है, या तो वो मिशन पूरे कर रहा होता था या तो वो ट्रेनिंग कर रहा होता था और ज्यादा स्ट्रांग होने के लिए। एंड देखते ही देखते डेविड काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है एंड उसने और भी कई मशीन इम्प्लांट्स अपने अंदर करवा लिए होते हैं। ये लोग साथ में बहुत सारे मिशंस करते हैं। मिशंस को पूरा करने के बाद पार्टी। एंड डेविड की दोस्ती इन सब के साथ बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, लेकिन सबसे ज्यादा मेन के साथ जो बिल्कुल इसके बड़े भाई की तरह होता है। डेविड का ध्यान रखता है। एक दिन ये सारे लोग अपना मिशन पूरा करके वापस अपने बेस पे लौट रहे होते हैं, लेकिन तभी उन्हें एक आदमी दिखता है जो खुले में सूसू कर रहा होता है। एंड असल में ये इन लोगों का एक दोस्त होता है। ओए डारिया यहाँ पे क्यों मूत रहा है बे? और ये क्या, तूने अपनी पीपी तक लोहे की लगवा ली? लेकिन असल में इन लोगों को ये नहीं पता होता कि डारिया साइबर साइकोसिस की वजह से जेम्स नॉरिस की तरह पागल हो चुका था। एंड डारिया अपने एक ही अटैक से पिलर का सर फाड़ देता है। डेविड एकदम शॉक रह जाता है क्योंकि उसको समझ में नहीं आता ये क्या हुआ। एंड तभी डारिया उसके ऊपर भी अटैक कर देता है, लेकिन मेन उसे बचा लेता है। रेबेका गुस्से में डारिया के ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन डारिया को कुछ भी असर नहीं होता। डारिया भी इसके ऊपर अटैक करता है एंड इसे भी मेन बचा लेता है। लूसी डारिया का सिस्टम हैक करने की कोशिश करती है, लेकिन डारिया तो पागल हो चुका था एंड वो लूसी को भी खत्म करने वाला होता है। लेकिन तभी लूसी को बचाने के लिए डेविड अपना सेंडविस्टान यूज करता है एंड अपने सेंडविस्टान की पावर यूज करके डेविड तुरंत ही डारिया के बगल में आ जाता है और उसके सर पे एक गोली मार देता है एंड डारिया वहीं पर गिर जाता है। तुम ठीक तो हो ना लूसी? हाँ, लेकिन अभी भी डारिया मरा नहीं होता। वो डेविड को मारने वाला होता है, लेकिन मेन डेविड को फिर से बचा लेता है एंड डारिया को खत्म कर देता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई को मारने की डारिया? मैं उसे मारना चाहती थी। मैंने पहले ही कहा था इससे इतने सारे मशीन इम्प्लांट्स ना करवा, इसका माइंड झेल नहीं पाएगा, लेकिन इसको मेरी बात सुननी कहा थी। इसके बाद हम देखते हैं डेविड और लूसी साथ में बैठे होते हैं। आखिर तुमने मुझे बचाया क्यों डेविड, जबकि मैंने तुम्हें धोखा दिया था? पता नहीं, सब कुछ बस अपने आप हो गया। आखिर क्यों डेविड, तुम इतने अच्छे क्यों हो? मैंने तुम्हें धोखा दिया था फिर भी तुम मुझसे गुस्सा क्यों नहीं हो? नहीं, मुझे थोड़ा बुरा जरूर लगा था, लेकिन मैं तुम पे गुस्सा नहीं हूँ। वैसे तुमने जो मुझे अपना ड्रीम बताया था वो सच था कि नहीं? सब कुछ सच था। मैं बस इस दुनिया से दूर उस मून पे जाना चाहती हूँ, लेकिन ये इम्पॉसिबल है। किसने कहा ये इम्पॉसिबल है? मैं तुम्हें उस मून पे लेके जाऊंगा लूसी, तुम चिंता मत करो, चाहे उसके लिए मुझे मरना ही क्यों ना। नहीं प्लीज डेविड, कभी मत मरना। एंड फिर ये दोनों साथ में किस कर लेते हैं। इन दोनों की लव स्टोरी स्टार्ट हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं डेविड मेन और कीवी के साथ बैठा होता है। ओए छोटू, मैंने सुना कि तुमने और लूसी ने। हाँ, आपको कैसे पता? वो सब छोड़ो, ये लो पिलर के मेटल आर्म्स, तुम चाहो तो इन्हें यूज कर सकते हो। नहीं, मुझे ये वाले मेटल आर्म्स नहीं चाहिए। तो कौन से चाहिए? एंड तभी डेविड मेन के आर्म्स को देखने लगता है। ओह, तो तुम्हें ये वाले चाहिए? ठीक है, जब मैं मर जाऊंगा छोटू तब तुम इसे ले लेना। ओए कीवी, कुछ पता चला जेके के बारे में? जेके? हम जेके को किडनैप करने वाले हैं क्या? एंड असल में इन लोगों का अगला मिशन जेके को किडनैप करने का होता है। एंड जेके वही होता है जो वो चिप्स बनाता है जो ये और डॉग साथ में खरीदते थे। इसके बाद हम देखते हैं ये सारे लोग जेके को किडनैप करने आए होते हैं। डेविड जेके का फैन होने का नाटक करता है और उसे डिस्ट्रैक्ट करता है। एंड तभी मेन पीछे से इसके ऊपर अटैक करने वाला होता है, लेकिन जेके अपने बैक कैमरे से मेन को देख लेता है और इनका प्लान समझ जाता है। एंड जेके एक अजीब सा अटैक यूज करता है और ये दोनों वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। ये दोनों इधर आते हैं तो देखते हैं कि डेविड को जेके किडनैप कर अपने साथ लेकर चला गया होता है। डोरी और लूसी फिर जेके का पीछा करने लगते हैं। लूसी बहुत गुस्से में होती है। इधर हम देखते हैं जब डेविड होश में आता है
है तो एक अजीब सी जगह पर होता है और ढेर सारे पुलिस वालों से लड़ रहा होता है। वो 5 बार अपने सेंडविस्टान का यूज कर चुका होता है, लेकिन आखिरी में मैक्स टैक वाले भी वहाँ पर आ जाते हैं जो डेविड को मार देते हैं। लेकिन वो असलियत में नहीं मरा होता, वो असल में जेके की वीआर दुनिया में था। कैसी लगी तुम्हें मेरी वीआर दुनिया डेविड? क्या चाहिए तुम्हें मुझसे? अब मैं तुम्हें क्या बताऊँ, तुम शायद ये नहीं जानते होगे डेविड, लेकिन एक साइबर साइको का साइबरवेयर बहुत महंगा बिकता है। मैं बार बार तुम्हें इसी वीआर वर्ल्ड में भेजूंगा जहाँ पे तुम बार बार पुलिस वालों और मैक्स टैक से लड़ाई करोगे, जिनसे बचने के लिए तुम बार बार अपना सेंडविस्टान भी यूज करोगे। और जब तुम हद से ज्यादा बार अपनी सेंडविस्टान का यूज कर लोगे तो तुम अपने आप पागल हो जाओगे और तुम्हारा सेंडविस्टान और ज्यादा स्ट्रॉन्ग, जिसे फिर मैं बाद में बेच के करोड़ों कमाऊंगा। नहीं, ऐसा मत करो प्लीज, मुझे वापस उस दुनिया में मत भेजो। लेकिन जेके इसकी बात कहाँ सुनने वाला था, वो इसको वापस से उसी वीआर वर्ल्ड में भेजने लगता है। लेकिन तभी डोरी और लूसी वहाँ पर आ जाते हैं, डेविड को किसी तरह बचा लेते हैं। लेकिन तब इन लोगों के ऊपर जेके के 2 मेटल ड्रोन्स अटैक कर देते हैं जो बुलेट प्रूफ होते हैं, जो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। डेविड और डोरी उन ड्रोन्स को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये ड्रोन्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। लेकिन तभी इन्हें लूसी किसी तरह हैक कर गिरा देती है। ये तो बड़ी हैरानी की बात है कि तुम्हारी स्क्वाड में एक जीनियस हैकर भी है जो मेरे ड्रोन्स को हैक कर गिरा सकती है। अब अगर तुमने कोई चालाकी की तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। इसके बाद हम देखते हैं सारे लोग जेके को अपना बंदी बना लेते हैं। समझ गए ना तुम प्लान जेके? और अगर तुमने जरा सी भी चालाकी की तो तुम्हारे अंदर के बॉम्ब को मैं तुरंत ही फोड़ दूंगा जो तुम्हारे चीथड़े उड़ा देगा। नहीं, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी मेन, मैं सब समझ गया हूँ। एंड फिर मेन वहाँ से चला जाता है। ओए बच्चे, मैं तुम्हें एक एडवाइस देना चाहता हूँ। जो तुम्हारे पीछे है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग साइबरवेयर है जिसे जेम्स नॉरिस तक हैंडल नहीं कर पाया था। अगर पागल नहीं होना चाहते हो तो उसे अपनी बॉडी से हटवा दो। नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, मैं बहुत ज्यादा स्पेशल हूँ, मुझे कुछ नहीं होने वाला। मैं जेम्स नॉरिस की तरह कभी भी नहीं पागल होऊंगा। इसके बाद हम देखते हैं आरासाका का एक लीडर जो कि चूंग के पापा होते हैं, वो जेके से मिलने आते हैं, जिनको मेन के कहने पर ही जेके ने बुलाया होता है, क्योंकि असलियत में मेन का प्लान जेके को किडनैप करके इसको किडनैप करने का था। एंड तनाका खुद ही मेन के ट्रैप में फंस जाता है। तो तुमने मुझे धोखा दिया है जेके। मैं क्या करता तनाका, मेरे अंदर एक बॉम्ब लगा दिया इन सालों ने। एंड लूसी के जैमर की वजह से तनाका अपनी सिक्योरिटी को भी नहीं बुला सकता था, तो इसीलिए तनाका खुद ही इन सब से लड़ जाता है। वो इन सब के ऊपर मिसाइल लीडर से अटैक करता है एंड मेन को बस खत्म करने वाला होता है। लेकिन तभी डेविड अपने सेंडविस्टान का यूज करता है एंड मेन को बचा लेता है। एंड मेन एक जोर के पंच से तनाका को वहीं पर सुला देता है। लेकिन तभी ये लोग देखते हैं तनाका की एक मिसाइल लीडर जेके के गले में घुस गई होती है एंड जेके वहीं पर खत्म हो जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम लोग अचानक से मेन के पास्ट को देखते हैं जब वो ट्रेनिंग कर रहा होता है और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने के लिए। लेकिन तभी अचानक से मेन होश में आ जाता है और वो सोचने लगता है कि अभी वो अपने पास्ट के बारे में क्यों सोच रहा था। एंड फिर मेन तुरंत ही अपना रिलीवर ढूंढने लगता है। तुम ठीक तो हो ना मेन? हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे क्या होगा? डाटा कलेक्ट हुआ कि नहीं? हाँ, कीवी तनाका के दिमाग में घुसकर सारा डाटा कलेक्ट कर रही है। लेकिन तभी अचानक से मेन को फिर से उसका पास्ट दिखने लगता है। अब जब मेन होश में आता है तो कीवी बहुत ज्यादा इंजर्ड होती है और जमीन पर गिरी हुई होती है। ये तुम क्या कर रहे हो मेन? हाँ डोरियो, फैल्को, ये क्या हो रहा है? ये सब तुमने किया है। एंड फैल्को मेन को एक जोर का पंच मार देता है। एंड असल में मेन के ऊपर भी अब साइबर साइकोसिस धीरे धीरे हावी होने लग गई थी। इसके बाद फिर से सीन शिफ्ट होता है और हम डेविड, लूसी और डोरियो को देखते हैं। लेकिन कीवी को हुआ क्या अचानक से? अब वो क्यों नहीं डाटा एक्सट्रैक्ट कर सकती? असल में मेन ने अपना कंट्रोल खो दिया था एंड उसने कीवी को बहुत ज्यादा इंजर्ड कर दिया था। क्या मतलब बॉस ने कंट्रोल खो दिया था? साइबर साइकोसिस क्या? एंड डेविड तुरंत ही मेन के पास जाता है। बॉस आप ठीक तो हो ना? डोरियो कह रही थी कि आप भी डारिया की तरह। डारिया की तरह क्या? हाँ, तुम्हें क्या लगता है मैं भी उसकी तरह पागल हो जाऊंगा? एंड मेन डेविड को एक जोर का तमाचा मार देता है। अपनी औकात में रहो और भूलो मत मैं तुम्हारा बॉस हूँ छोटू। एंड फिर मेन वहाँ से चला जाता है। एंड असलियत में मेन भी अंदर से बहुत डर गया होता है कि कहीं वो सच में एक साइबर साइको ना बन जाए। एंड इधर हम देखते हैं कीवी का काम अब लूसी को करना था एंड अब लूसी तनाका के दिमाग के अंदर जाएगी और डाटा कलेक्ट करेगी। जब डोरियो वापस मेन के पास जाती है तब मेन बस एक दीवार को खड़ा होकर देख रहा होता है एंड उसे लग रहा होता है कि अभी भी वो उसी डेजर्ट में है। एंड लूसी बहुत टेंशन में होती है क्योंकि वो बहुत टाइम बाद ये कर रही होती है। चिंता मत करो लूसी, तुम ये कर सकती हो, मुझे तुम पर यकीन है। एंड लूसी फिर तनाका के दिमाग के अंदर घुस जाती है एंड आरासाका की सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने लगती है। एंड इधर हम मेन को देखते हैं जो अचानक से बेहोश हो गया होता है। मेन क्या हुआ तुम्हें? एंड इधर लूसी तनाका के दिमाग में घुसी होती है और तनाका अचानक से होश में आ जाता है एंड डेविड तनाका को दोबारा से बेहोश करने लगता है। रुक जाओ डेविड, प्लीज ऐसा मत करो, मैं मरना नहीं चाहता। नहीं, हम लोग आपको मारेंगे नहीं, हम बस डाटा कलेक्ट करेंगे। नहीं बच्चे, तुम नहीं जानते हो, मेरे से सारा डाटा कलेक्ट करने के बाद मेन मुझे मार देगा क्योंकि मैंने तुम सबका चेहरा देख लिया है। प्लीज मुझे जाने दो। एंड इधर हम लूसी को देखते हैं जो तनाका की फाइल्स को डाउनलोड करी होती है, लेकिन तभी उसे डेविड की भी कुछ फाइल्स मिल जाती हैं, जिसे देख के लूसी एकदम शॉक्ड रह जाती है। एंड असल में तनाका डेविड को तब से अपनी बातों में फंसाया हुआ था क्योंकि वो अपने अंदर के सेल्फ डिस्ट्रक्ट को एक्टिव कर रहा था। एंड तभी वहाँ पर मेन और डोरियो आ जाते हैं। ये क्या किया तुमने डेविड? जल्दी से बेहोश करो इसे। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी एंड तभी तनाका सक्सेसफुल हो जाता है एंड अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर खत्म कर लेता है। जल्दी लूसी को बाहर निकालो, अगर तनाका मर गया तो लूसी भी उसके साथ मर जाएगी। एंड तभी डेविड और डोरियो साथ में किसी तरह लूसी को बचा लेते हैं, लेकिन क्योंकि तनाका ने खुद को डिस्ट्रॉय कर लिया होता है इसलिए
इसलिए ये लोग अब उससे डाटा कलेक्ट नहीं कर सकते। मेन डेविड को एक जोर का तमाशा मारता है, तुम्हारी वजह से हम लोग फेल हो गए। लेकिन अब डेविड भी थोड़ा गुस्सा हो जाता है, मेरी वजह से तुमने पागलों की कीवी को इंजर्ट कर दिया था, जिसकी वजह से लूसी को इसके दिमाग में जाना पड़ा। ये सारी गलती तुम्हारी है। क्या बोला तुमने? रुक जाओ तुम दोनों। तनाका ने खुद को मारने से पहले पुलिस और मैक्स टैग दोनों को बुला लिया था। वो लोग यहाँ पर किसी भी पल आने वाले हैं। क्या? एंड डेविड को लग रहा होता है कि ये सारी गलती उसकी है। डेविड लूसी को लेके यहाँ से निकलो अभी। एंड डेविड लूसी को लेके वहाँ से निकल जाता है, उनकी कार में आ जाता है। एंड तभी लूसी बेहोश में आ जाती है। तुम ठीक हो ना लूसी? हाँ। मेन और डोरियो का है? वो दोनों वहीं पर है। लेकिन तभी डेविड को गोलियों की आवाज आती है। असल में पुलिस वालों ने मेन और डोरियो को घेर लिया होता है। मुझे जाना होगा। लेकिन लूसी डेविड को रोक लेती है। नहीं, अगर तुम वहाँ गए तो तुम मारे जाओगे डेविड। और हम डोरियो और मेन को देखते हैं जो अकेले इतने सारे पुलिस वालों से लड़ रहे होते हैं। मेन, हमें यहाँ से निकलना होगा इससे पहले कि मैक्स टैग यहाँ पे आ जाए। लेकिन तभी मेन दोबारा से अपने आप को उसी डेजर्ट में पाता है। मेन 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 होश में आओ। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। मेन पूरा पागल हो जाता है और हर तरफ गोली चलाने लगता है। अरे नहीं, डोरियो तुरंत ही मेन के रिलीवर को ढूंढने लगती है। मेन पागलों की तरह पुलिस वालों को मार रहा होता है। अरे नहीं, ये सिग्नल तो मैक्स टैग का है, हमें यहाँ से निकलना होगा डेविड। नहीं लूसी, मुझे जाना होगा, मेन को मेरी जरूरत है। नहीं प्लीज डेविड, तुम मारे जाओगे। लेकिन डेविड लूसी की बात को नहीं सुनता और मेन और डोरियो की तरफ निकल जाता है। एंड लूसी डर के मारे बस चुपचाप बैठ जाती है। इधर हम मेन को देखते हैं जो अभी भी अपने आप को एक डेजर्ट में देख रहा होता है और इधर उधर गोली चला रहा होता है। एंड साइबर साइकोसिस मेन के ऊपर पूरी तरह से हावी हो चुकी थी। लेकिन तभी किसी तरह डोरियो मेन को उसका रिलीवर लगा देती है, जिसकी वजह से मेन थोड़ी देर के लिए होश में आ जाता है। लेकिन जैसे ही मेन होश में आता है वो देखता है कि उसने अपने हाथों से डोरियो को मार दिया होता है। एंड उसे यकीन नहीं हो रहा होता कि ये उसने क्या कर दिया। डेविड भी किसी तरह इन लोगों के पास पहुंच रहा होता है, लेकिन क्योंकि इसने कई बार अपने सैंडविचान का यूज कर लिया था इसलिए ये भी बहुत थक गया होता है। एंड इधर हम मेन को देखते हैं जो डोरियो के गम में पागल हो चुका था। वो होश में आ चुका होता है, लेकिन वो इस रियलिटी को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा होता कि उसने अपने हाथों से उसकी डोरियो को मार दिया। जो भी उसके सामने आ रहा होता है वो उसे खत्म कर दे रहा होता है और उस पूरी बिल्डिंग में जितने भी लोग होते हैं सबको वो जानवरों की तरह मार रहा होता है। एंड सारे पुलिस वाले उससे बस बचकर भाग रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं मैक्स टैग भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। प्लीज मुझे मत मारो। लेकिन तभी डेविड मेन के पास पहुंच जाता है। मेन, ओह डेविड, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें और डोरियो को बचाने आया हूँ। डोरियो मर चुकी है डेविड। एंड डेविड डोरियो को देखता है जिसको मेन ने ढेर सारे सिलेंडर बॉम्ब्स के बीच में रखा होता है। बॉस, हमें यहाँ से निकलना होगा, मैक्स टैग यहाँ पे आ चुकी है। नहीं डेविड, अब मैं और नहीं भागने वाला। ठीक है, मैं भी फिर आपके साथ लड़ूंगा, आप चिंता मत करिए बॉस। एंड डेविड डर के मारे कांप रहा होता है। मेन भी अंदर से जानता है कि अब वो नहीं बचेगा। अब बिल्कुल चिंता मत करिए बॉस। एंड इन दोनों को मैक्स टैग के सोल्जर्स के पैरों की आवाज आने लगती है। डेविड एकदम डरा हुआ होता है क्योंकि वो भी अंदर से जानता है कि ये दोनों मिलके मैक्स टैग को नहीं हरा सकते। एंड डेविड भी सिर्फ एक और बार अपना सैंडविचान यूज कर सकता था। डेविड बहुत ज्यादा डरा होता है, लेकिन वो बस मेन को छोड़कर जाना नहीं चाहता था। लेकिन तभी मेन डेविड से बोलता है, डेविड जाओ यहाँ से। लेकिन आपको छोड़ के मुझे मेरी गलतियों की सजा मिलने जा रही है, तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं। भाग जाओ यहाँ से डेविड, इतना तेज जितना तेज तुम भाग सकते हो। और हाँ, तुम्हें ये चाहिए था ना, लो। एंड डेविड बस खड़ा होके मेन को देख रहा होता है क्योंकि वो समझ चुका होता है वो आखिरी बार मेन को देख रहा है। भाग जाओ डेविड, अपना ख्याल रखना। एंड तभी मैक्स टैग के लोगों के पास पहुंच जाती है। डेविड डोरियो के पास रखे बॉम्ब्स में गोली मार के उन सारे बॉम्ब्स को फोड़ देता है। डेविड बहुत जोर से चिल्लाता है। वो बॉम्ब्स इतनी तेज फटे होते हैं कि लूसी को यहाँ तक उनकी आवाज आती है। एंड उसे लगता है कि उसने भी सब कुछ खो दिया। लेकिन तभी लूसी देखती है कि डेविड उसके बगल में आके बैठ गया होता है। एंड उसके हाथों में होता है मेन का वो हाथ जो उसे चाहिए था, जो मेन ने मरने से पहले डेविड को दे दिया होता है। एंड उस ब्लास्ट में मेन, डोरियो और वो सारे मैक्स टैग के सोल्जर्स खत्म हो जाते हैं। एंड यहाँ से हमारे डेविड की एक नई लाइफ स्टार्ट हो जाती है। फिर हम एक टाइम स्किप देखते हैं। 2 साल बीत गए होते हैं। डेविड अब खुद बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया होता है। इनके ग्रुप में मेन की जगह लेके अब डेविड इनके ग्रुप का लीडर बन गया होता है। एंड उसके ग्रुप में वो रेबेका, कीवी और फैल्को के साथ काम करता है। एंड लूसी ने इनके ग्रुप को छोड़ दिया होता है क्योंकि वो अपना कुछ अलग काम कर रही होती है। डेविड अब एक बहुत ही बड़ा आदमी बन गया होता है। उसने एक बहुत ही बड़ा और आलीशान घर ले लिया होता है। डेविड ने अब बहुत सारे मशीन इम्प्लांट भी अपनी बॉडी में करवा लिए होते हैं। अब बस करो डेविड, तुम्हें इतने सारे मशीन इम्प्लांट्स अपनी बॉडी में नहीं लगवाने चाहिए, कहीं तुम भी मेन की तरह एक साइबर साइको ना बन जाओ। चिंता मत करो डॉग, तुम तो जानते हो मैं स्पेशल हूँ, मेरा माइंड बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो तो मैं देख ही सकता हूँ, वरना अभी तक कोई नॉर्मल ह्यूमन तो कब का एक साइबर साइको बन गया होता। तुम सच में एटम स्मैशर 2.0 शायद डेविड। एटम स्मैशर वो कौन है? तुम एटम स्मैशर को नहीं जानते डेविड? एटम स्मैशर आरासाका की किलिंग मशीन है जो एक चलता फिरता साइबॉर्ग है। लोग कहते हैं कि वो अकेला कई कंट्रीज को खत्म करने की ताकत रखता है, जिसके माइंड के अलावा उसका सब कुछ एक मशीन है। इसके बाद हम देखते हैं डेविड कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया होता है क्योंकि इसकी टीम आसानी से सारे मिशन को पास कर लेते हैं एंड फिर पार्टी करते हैं। लेकिन अभी भी डेविड को उसकी पुरानी टीम की याद आती है। लेकिन एक दिन कीवी डेविड को फोन करके अपने पास बुलाती है। गुड लक डेविड। जब डेविड अंदर जाता है तो वो फेरेट
फैराडे से मिलता है। तुम्हें शायद ये याद होगा, तुम्हें शायद मैं याद होऊंगा डेविड मार्टिनेज। हाँ, मेन तुम्हारे लिए काम करता था। मुझे बहुत ज्यादा दुख हुआ था मेन के बारे में सुन के, लेकिन थोड़े दिनों पहले मैंने तुम्हारे बारे में सुना। लोग तुम्हें सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग साइबर पंक बुलाते हैं। काम क्या है? एक मिशन है, तुम्हें आरासाका के एक एम्प्लॉय को मारना होगा और बदले में 50 लाख रुपए। ठीक है, काम हो जाएगा। फिर हम देखते हैं डेविड और लूसी ऐसे ही शहर के बाहर एक माउंटेन पर बैठे होते हैं। तुम्हें इतनी ज्यादा मशीन अपने अंदर नहीं लगवानी चाहिए डेविड, ये सब मैं तुम्हारी सपने के लिए तो कर रहा हूँ लूसी। एंड डेविड अभी तक लूसी को मून पे भेजने के सपने के लिए काम कर रहा होता है। आखिर तुम्हारा कोई खुद का सपना क्यों नहीं है डेविड? अब तो तुमने तुम्हारी मम्मी का भी सपना पूरा कर दिया। पता नहीं, लेकिन वैसे लूसी मुझे अपने पास्ट के बारे में बताओ कुछ। एंड फिर लूसी डेविड को उसके पास्ट के बारे में बताती कैसे बचपन में आरासाका वालों ने इसके ऊपर एंड और भी कई ढेर सारे बच्चों के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था और इनको ट्रेन किया था, वर्ल्ड का बेस्ट हैकर बनाया था। एंड इन सारे बच्चों का काम बहुत ही खतरनाक लेवल की हैकिंग करना होता है, जिसमें कई बार कई बच्चे मारे जाते थे। ये लोग सुबह से रात तक बस हैकिंग ही करते रहते थे और हर बार इनका कोई ना कोई दोस्त बच नहीं पाता था। एंड एक दिन लूसी और उसके दोस्तों से और नहीं सहा गया तो वो सारे आरासाका के बेस से मिलके भाग गए। आरासाका वालों ने इन सारे बच्चों को या तो पकड़ लिया या तो मार दिया। एंड सिर्फ लूसी ही एक ऐसी थी जो आरासाका के बेस से जिंदा बच के भाग पाई। एंड तब से आज तक वो आरासाका वालों से छुपी हुई है एंड आरासाका से बदला ले रही है। इसीलिए मैं इस दुनिया से बस नफरत करती थी और यहाँ से दूर जाना चाहती थी, उस मून पे जहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं होता, जहाँ पे कोई आरासाका नहीं है। लेकिन फिर एक दिन तुम मुझे मिले डेविड एंड अब मुझे ये दुनिया इतनी भी बुरी नहीं लगती। चिंता मत करो लूसी, मैं तुम्हें मून पे भेज के रहूंगा। नहीं, मैं अकेले नहीं जाने वाली, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। लेकिन तभी अचानक से डेविड का हाथ हिलने लगता है। ये क्या हो रहा है? अरे कुछ नहीं, ये तो होता रहता है मुझे। वैसे लूसी तुम वापस कब ज्वाइन करी हो हमारा ग्रुप? थोड़े दिनों बाद। अभी नहीं, अभी मैं बिजी हूँ। एंड असल में तुम लोगों को याद होगा जब लूसी तनाका की बॉडी में घुसी थी तब उसको डेविड की एक फाइल मिली थी। एंड उस फाइल में ये था कि डेविड को आरासाका वालों को कुछ भी करके पकड़ना है एंड एडम स्मैशर के नए सूट साइबर स्केलेटन का डेविड पे टेस्ट करना है, जिसकी वजह से डेविड पक्का मारा जाएगा। एंड इसीलिए क्योंकि लूसी ऐसा नहीं चाहती थी तो वो उस फाइल को डिलीट कर दिया था। एंड लूसी आरासाका के सारे हैकर्स को एक एक करके मार रही होती है जिनके पास भी डेविड की इन्फॉर्मेशन थी। एंड इसी चीज से आरासाका बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी क्योंकि उनके सारे हैकर्स एक एक करके मर रहे होते हैं जिनको लूसी डेविड को बचाने के लिए मार रही होती है। एंड फिर हम देखते हैं फैराडे के मिशन को पूरा करने के लिए डेविड आरासाका के बेस पे चुपके से घुस जाता है, जहाँ पर अभी सिर्फ 2 लोग थे, ये और एक औरत। सर, आज मेरे बेटे का बर्थडे है, क्या मैं थोड़ा जल्दी जा सकती हूँ? हाँ ठीक है, लेकिन लाइब्रेरी से फाइल्स लेके आ जाओ फिर चली जाना, ठीक है? ओके, थैंक यू सर। एंड ये औरत नीचे फाइल्स को लेने चली जाती है, लेकिन तभी डेविड इधर आ जाता है। कौन हो तुम? एंड डेविड इसको तुरंत ही खत्म कर देता है और अपने मिशन में सक्सेसफुल हो जाता है। लेकिन तभी अचानक से पता नहीं क्या होता है, डेविड को लगता है कि उस आदमी के अंदर से गन्स निकल आई हैं। ये क्या? एंड डेविड इसके ऊपर गोलियां चलाने लग जाता है। तभी ये औरत भी वहाँ पर आ जाती है। डेविड इसको देखता है, डेविड को लगता है कि इस औरत के अंदर से भी गन्स निकल आई है। वो इस बेचारी औरत को खत्म कर देता है, जिसके बाद डेविड होश में आ जाता है और कीवी उसे कॉल पे बोलती है, तुम ठीक तो हो ना डेविड? हाँ, काम पूरा हो गया है। एंड डेविड बहुत दुखी हो जाता है एंड वापस इन लोगों के पास जाने लगता है। लेकिन तभी उसे उस औरत और उसके बच्चे की फोटो दिखती है। डेविड वापस से इन लोगों के पास आ जाता है। क्या हुआ डेविड, तुम मुझे रिप्लाई क्यों नहीं दे रहे थे? कुछ नहीं। एंड ये लोग भले ही अपने मिशन में सक्सेसफुल हो जाते हैं, लेकिन डेविड ने एक बेचारी इनोसेंट औरत को खत्म कर दिया होता है। इसके बाद हम इन दोनों को देखते हैं, अल्फा 1 और अल्फा 2, जो आरासाका के लिए काम करते हैं। एंड इनको ही मिशन मिला होता है लूसी को पकड़ने का, जो इनके सारे हैकर्स को एक एक करके मार रही होती है। मेरे हिसाब से हमें एक फिक्सर को हायर कर लेना चाहिए अल्फा 1। सही कह रहे हो, ये है हमारी सिटी का बेस्ट फिक्सर फैराडे, लेकिन ये हमारी राइवल कंपनी मिलिटेक के लिए काम करता है। कोई नहीं, मेरे पास एक प्लान है एंड अब ये हमारे लिए काम करेगा। एंड फिर हम देखते हैं ये आरासाका वाले फैराडे के ऊपर अटैक करवा देते हैं, जिससे फैराडे किसी तरह बच के निकल जाता है एंड मिलिटेक वालों के पास जाता है। आरासाका वालों ने मेरे ऊपर अटैक करवाया था, मुझे प्रोटेक्शन की जरूरत है। हमारा काम तुम्हें मिशन देना है फैराडे, तुम्हें प्रोटेक्ट करना नहीं, खुद की प्रोटेक्शन खुद ही करो। एंड मिलिटेक वाले फैराडे की मदद करने से मना कर देते हैं। फैराडे के पास अब क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं होता तो वो खुद आरासाका के पास चला जाता है एंड वो अल्फा 2 से मिलता है। अब टाइम बदल चुका है फैराडे, अब तुम्हें आरासाका के साथ काम करना चाहिए अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो। ठीक है, वैसे भी मिलिटेक वालों को मेरी कोई कदर नहीं थी। क्या करना है मुझे? 3 मिशन है। पहला मिशन, हमारे हैकर्स को कोई एक जीनियस हैकर एक एक करके मार रही है, जिसको पकड़ना हमारे लिए नामुमकिन हो रहा है। मैं चाहता हूँ कि तुम उसे पकड़ो। दूसरा, हमारे एटम स्मैशर के साइबर स्केलेटन के टेस्ट के लिए हमें एक ऐसे लड़के की जरूरत है जिसकी माइंड की पावर बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो। कुछ भी करो और उसे ढूंढो। और तीसरा और सबसे जरूरी, किसी को भी साइबर स्केलेटन के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। बदले में मुझे क्या मिलेगा? 100 करोड़। जिसको सुन के फैराडे एकदम शॉक्ड रह जाता है कि इतना सारा पैसा। ठीक है, काम हो जाएगा। इसके बाद हम डेविड को देखते हैं जो फिर से अचानक से एक मिशन के दौरान अचानक से फ्रीज हो जाता है, लेकिन रेबेका उसको किसी तरह बचा लेती है। आखिर कर क्या रहे हो तुम डेविड? इसके बाद हम देखते हैं ये दोनों साथ में घर लौट रहे होते हैं। डेविड, तुम हमसे कुछ छुपा तो नहीं रहे हो ना? नहीं डेविड, देखो मैं तुम्हें
भी मेन और अपने भाई की तरह खोना नहीं चाहती। क्यों ना तुम अपनी थोड़ी बहुत मशीन्स को हटवा दो, और वैसे भी मैं तो हूँ ना तुम्हारे साथ। नहीं उसकी जरूरत नहीं है रेबेका, लेकिन थैंक यू। एंड इधर हम देखते हैं कीवी और लूसी साथ में बात कर रही होती है। तुम्हारा काम खत्म हुआ कि नहीं लूसी? नहीं अभी नहीं, बस थोड़े बहुत और हैकर्स रह गए। फिर तो तुम वापस ज्वाइन कर लोगी ना हमारी स्क्वाड? हाँ जरूर, ठीक है। एंड फिर रात हो जाती है, हम डेविड को देखते हैं जो बहुत ज्यादा दुखी होता है जो उसने उस दिन उस औरत के साथ किया था। उसने ना तो सिर्फ एक इनोसेंट वुमन को मार दिया था, बल्कि एक बेटे से उसकी माँ को भी छीन लिया था। एंड तभी डेविड वहीं पर बेहोश हो जाता है। लूसी डेविड को डॉग के पास लेके आती है एंड वहीं पर सो जाती है। ओ डेविड, तुम होश में आ गए। तुम जानना चाहते हो कि अपने आप हाथ हिलना, हेलुसिनेशंस होना, अचानक से फ्रीज हो जाना, ये सब किसके सिम्टम्स होते हैं? किसके? साइबर साइकोसिस के। तो तुम्हारा माइंड इतना भी ज्यादा स्ट्रांग नहीं है डेविड। ऐसा भी तो हो सकता है कि तुम्हारे रिलीवर्स काम ना करे हो डॉग। ओए तुम अभी एक साइबर साइको बन गए हो क्या? मेरी दवाई। लेकिन तभी डेविड गुस्से से डॉग को पकड़ लेता है। चुपचाप मुझे ऐसी दवाइयाँ दो डॉग जो काम करे। एंड डेविड की भी आंखें मेन की तरह होने लग जाती हैं। डेविड एंड लूसी की आवाज को सुन के डेविड दोबारा से होश में आ जाता है। तुम ये क्या कर रहे हो? एंड फिर हम देखते हैं डॉग डेविड को कुछ रिलीवर्स दे देता है। ये लो, ये मेरी सारी की सारी और सबसे स्ट्रॉन्ग रिलीवर्स हैं। कितना पैसा दूं मैं इसका डॉग? पैसे की जरूरत नहीं है डेविड, बस आज के बाद मेरी दुकान पे कभी मत आना। जिसको सुन के डेविड बहुत दुखी हो जाता है एंड वहाँ से चला जाता है। एंड इस तरह डॉग और डेविड की सालों की दोस्ती टूट जाती है। डेविड, आखिर हो क्या रहा है तुम्हें? डेविड तुमने क्यों मुझसे बात छुपा के रखी कि तुम्हारे अंदर भी साइबर साइकोसिस के सिम्टम्स दिख रहे हैं? तुमने भी तो मुझसे बात छुपा के रखी है लूसी की तुमने हमारी स्क्वाड क्यों छोड़ी? मैं वो तुम्हें नहीं बता सकती डेविड। लूसी प्लीज मुझे थोड़े दिनों के लिए अकेला छोड़ दो। डेविड मेरी बात तो। लेकिन तभी अचानक से लूसी को एक और हैकर की लोकेशन पता चल जाती है जो डेविड की फाइल्स को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा होता है। मुझे जाना होगा डेविड। एंड लूसी भागते हुए उस हैकर के पास चली जाती है जो डेविड की फाइल्स को देखना चाहता था। एंड डेविड को लगता है कि लूसी सच में उसे छोड़ के चली गई। इधर हम लूसी को देखते हैं जो इस हैकर को भी मारने वाली होती है, लेकिन लूसी तो असल में फैराडे के ट्रैप में फंस गई होती है। एंड फैराडे अपनी मशीन से लूसी को वहीं पर बेहोश कर देता है। लूसी वहीं पे बेहोश हो जाती है। एंड तभी लूसी को फैराडे के साथ कीवी भी दिखती है जिसने इसको धोखा दे दिया होता है। माफ करना लूसी, लेकिन तुम्हें शायद याद होगा जो मैंने तुम्हें बताया था, इस शहर में किसी पे भी भरोसा मत करना। एंड फैराडे लूसी को किडनैप कर लेता है। फिर हम अगले दिन देखते हैं फैराडे डेविड को एक मिशन देता है। डेविड, ये तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा मिशन होगा जिसके लिए मैं तुम्हें 20 करोड़ रुपए दूंगा। एंड ये डेविड को 10 करोड़ रुपए एडवांस में भी दे देता है। एंड इन 20 करोड़ रुपए से डेविड और लूसी दोनों साथ में मून पे जा पाएंगे। एंड डेविड तुरंत ही अपनी टीम के साथ इस मिशन के लिए तैयार हो जाता है जिसमें कीवी भी होती है। फैराडे डेविड से बताया होता है कि आरासाका कंपनी का एक अरबों का प्रोजेक्ट है जो वो लोग दूसरे शहर में ट्रांसफर कर रहे हैं। एंड डेविड का काम होता है इसको चुराने का। हम देखते हैं बहुत सारे गुंडे भी इसे चुराने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसकी सिक्योरिटी बहुत टाइट होती है। एंड अब डेविड की बारी होती है। एंड डेविड अपने साथ वो सारे रिलीवर्स लाया होता है जो डॉक ने उसको दिए थे। एंड ये डेविड का सबसे बड़ा मिशन होता है। डेविड की टीम एक बार में आरासाका की एक गाड़ी को उड़ा देती है। एंड फिर डेविड 3 बार अपना सेंडविस्टान यूज करता है एंड आसानी से इस दूसरी गाड़ी के सोल्जर्स को खत्म कर देता है। एंड इस गाड़ी को ले जाके इस मेन गाड़ी पे क्रैश कर देता है, लेकिन इस मेन ट्रक पे एक खरोच तक नहीं आती। एंड डेविड को ये सब करते हुए आरासाका वाले खुद ऊपर से देख रहे होते हैं। सब कुछ प्लान के मुताबिक हो रहा है ना फैराडे? हाँ, चिंता मत करिए। एडम फैराडे को देखते हैं जिसने लूसी को पकड़ा होता है। फैराडे, जल्दी से उस लड़की को लेके हमारे पास आओ। ठीक है। एंड इधर हम डेविड को देखते हैं जो फिर से तैयार हो जाता है इस गाड़ी को कुछ भी करके रोकने के लिए। ठीक है डेविड, दिखा दो इन सबको कि तुम स्पेशल हो। एंड तभी डेविड फिर से अपना सेंडविस्टान का यूज करता है एंड फैल्को की कार को इस ट्रक में फंसा देता है एंड एक चट्टान के किनारे लेके जाके खड़ा हो जाता है। अभी फैल्को जोर का ब्रेक लगाता है। डेविड भी पूरी दम से इस रस्सी को इधर पकड़ा होता है जिससे ये मेन ट्रक वहीं पर पलट जाती है। एंड डेविड और इनकी टीम किसी तरह इस ट्रक को रोक देते हैं एंड अपने मिशन में सक्सेसफुल हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं डेविड लूसी को कॉल करता है जो 2 दिन से इसकी कॉल नहीं उठा रही होती क्योंकि लूसी को तो फैराडे बेहोश करके रखा है। एंड फिर ये लोग अपने मिशन के सक्सेस होने की खुशी में मजे करने लगते हैं। अभी टाइम है हमारे मेन प्लान का। एंड असल में फैराडे ने मिलिटेक कंपनी को भी इस प्रोजेक्ट के बारे में बता दिया होता है एंड कहा होता है कि इस ट्रक में एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो मिलिटेक कंपनी को खत्म कर देगी। इसीलिए मिलिटेक अपनी पूरी आर्मी के साथ इस ट्रक पर अटैक करने आ जाती है, इन लोगों पर अटैक कर देती है। ये क्या, ये मिलिटेक वाले हम पे क्यों अटैक कर रहे हैं? एंड कीवी बोलती है तुम सारे के सारे इस ट्रक के अंदर आ जाओ। ये सारे के सारे इस ट्रक के अंदर आ जाते हैं एंड इस ट्रक के अंदर होता है एडम स्मैशर का साइबर स्केलेटन जिसके टेस्ट के लिए ही आरासाका वाले डेविड को पकड़ना चाहते थे। ये कैसी मशीन है? ये है साइबर स्केलेटन, दुनिया का सबसे खतरनाक साइबरवेयर, और इसको सिर्फ एडम स्मैशर ही झेल सकता है। एंड तभी हम देखते हैं फैराडे डेविड को लूसी की आवाज में कॉल करता है। लूसी, कहाँ हो तुम? एंड फिर फैराडे लूसी की आवाज में डेविड से बोलता है डेविड, जल्दी से उस साइबर स्केलेटन को पहन लो, मिलिटेक
वाले नहीं तो तुम सबको मार डालेंगे। उस साइबर स्केलेटन से तुम सारे मिलिटेक वालों को अकेले हरा सकते हो क्या? लेकिन लूसी ये भी तो हो सकता है कि मैं इसे झेल ना पाऊं और एक साइबर साइको। डेविड तुम भूल गए क्या? तुम तो स्पेशल हो ना, जल्दी पहनो उसे। एंड फिर फैराडे फोन को काट देता है। इधर हम पूरी मिलिटेक की आर्मी को देखते हैं जो इन लोगों की तरफ बढ़ रहे होते हैं। कीवी मुझे साइबर स्केलेटन पहनाओ। क्या पागल हो गए हो क्या तुम डेविड? मैं तुम्हें नहीं करने दूंगी, तुम मर सकते हो। मैं जानता हूँ रेबेका, लेकिन अगर मैंने इसे नहीं पहना तो हम सब पक्का मारे जाएंगे। एंड कीवी तुरंत ही डेविड को ये पहनाने लगती है। एंड असल में यही इस कमीने फैराडे का प्लान था। पहले डेविड से साइबर स्केलेटन को चोरी करवाना, फिर मिलिटेक वालों से डेविड और उनकी टीम पर अटैक करवा देना। एंड फिर लूसी की आवाज से डेविड को वो साइबर स्केलेटन पहना देना, जिसको पहन के डेविड जरूर इसको झेल नहीं पाएगा और एक साइबर साइको बन जाएगा और मिलिटेक की पूरी आर्मी को खत्म कर देगा, जिसको फिर मैक्स टैग जाके मार देगी, जिससे ना तो सिर्फ साइबर स्केलेटन का टेस्ट हो जाएगा बल्कि साइबर स्केलेटन और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। एंड डेविड को साइबर स्केलेटन पहनाने के लिए कीवी भी वहीं पर थी। एंड यही फैराडे का परफेक्ट प्लान होता है। कीवी डेविड को वो साइबर स्केलेटन पहना देती है एंड फिर फैल्को को बेहोश करके वहाँ से भाग जाती है। फैराडे मैंने अपना काम कर दिया, मैं यहाँ से जा रही हूँ। हाँ जाओ कीवी, मिलिटेक वाले तुम्हें कुछ भी नहीं करेंगे। एंड फैराडे का प्लान एकदम परफेक्ट जा रहा होता है, लेकिन तभी लूसी अचानक से होश में आ जाती है एंड फैराडे के एक आदमी को मार के उस शिप से कूद जाती है। तुरंत ही डेविड को कॉल कर देती है। डेविड लूसी कहाँ हो तुम? डेविड उस साइबर स्केलेटन को मत पहनना, ये फैराडे का ट्रैप था, उसने तुम्हें और मुझे धोखा दिया है। क्या कहाँ हो तुम लूसी? लेकिन तभी फैराडे लूसी को फिर से बेहोश कर देता है। लूसी! एंड फिर फैराडे डेविड को वीडियो कॉल करता है। माफ करना डेविड मार्टिनेज, लेकिन अब तुम उस साइबर स्केलेटन को नहीं उतार सकते, वरना तुम और तुम्हारे दोस्त सब मारे जाएंगे। पैर हटाओ लूसी के ऊपर से फैराडे। चिंता मत करो डेविड, मैं इसे नहीं मारूंगा क्योंकि मुझे इसे आरासाका के हवाले जो करना है। फैराडे साले धोखेबाज, तुम्हें शायद ये मेन ने बताया होगा डेविड मार्टिनेज, लेकिन इस शहर में तुम्हें किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए। एंड फैराडे कॉल को काट देता है। एंड फैराडे का प्लान बिल्कुल सही हो जाता है क्योंकि डेविड एडम स्मैशर के साइबर स्केलेटन को पहन लेता है एंड इतने सारे मशीन्स और अपने गुस्से को वो झेल नहीं पा रहा होता और वो बनने वाला होता है एक साइबर साइको। लेकिन तभी रेबेका डेविड को डॉग का एक रिलीवर लगा देती है। एंड असल में डेविड ने यहाँ आने से पहले एक रिलीवर रेबेका को दे दिया होता है ताकि अगर वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए तो रेबेका उसे होश में ले आए। थैंक यू रेबेका, हमें लूसी को बचाना होगा। हाँ जरूर, लेकिन प्लान क्या है? सबको मारना और क्या। एंड तभी फैल्को इनके ऊपर कूदता है और इन लोगों को कीवी के धोखे के बारे में बता देता है। एंड कीवी वहाँ से निकल गई होती है एंड मिलिटेक वाले इनके बहुत ज्यादा पास आ जाते हैं एंड अपनी गन्स और मिसाइल से लोगों के ऊपर अटैक कर देते हैं एंड पूरे के पूरे ट्रक को तबाह कर देते हैं। लेकिन इन लोगों को एक खरोच तक नहीं आती क्योंकि इनके सामने खड़ा होता है अपने नए और स्ट्रॉन्गेस्ट सूट में डेविड मार्टिनेज। एंड फिर डेविड उल्टा इन लोगों पर अटैक कर देता है। डेविड अपने नए साइबर स्केलेटन और सैंड डेविस्टॉन दोनों का एक साथ यूज कर रहा होता है एंड डेविड बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। भाई बाप रे, इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग, अभी इसने अपनी मेन पावर दिखाई का है। एंड फिर डेविड अपनी ग्रेविटी मैनिपुलेशन की पावर यूज करता है जो कि बहुत ही ज्यादा ओपी होती है। एंड डेविड आसानी से सारे मिलिटेक वालों को एक एक कर मारने लगता है। एंड जैसे ही डेविड इतनी सारी पावर झेल नहीं पा रहा होता और एक साइबर साइको बनने वाला होता है, तभी डेविड अपने आप को डॉग के रिलीवर्स लगा देता है और दोबारा से ठीक हो जाता है। डेविड इस समय जिंदगी और मौत के बीच में खेल रहा होता है। एंड फैराडे को लगा होता है कि डेविड इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग साइबर स्केलेटन को झेल नहीं पाएगा और वो जैसी साइबर स्केलेटन को पहनेगा वो एक साइबर साइको बन जाएगा। और ये सच भी होता है, लेकिन उसे ये नहीं पता होता कि लूसी के लिए डेविड का प्यार और डॉग के रिलीवर्स की वजह से डेविड बिना साइबर साइको बने पूरे मिलिटेक की आर्मी को अकेले हरा देगा। मैं जा रहा हूँ लूसी को बचाने। तुम अकेले पूरे आरासाका से लड़ने जा रहे हो डेविड? मैं लूसी के लिए पूरी दुनिया से अकेले लड़ सकता हूँ रेबेका, फिर हम भी तुम्हारे साथ है डेविड। एंड फिर ये तीनों नाइट सिटी में घुस जाते हैं। पूरी आरासाका की आर्मी इनके पीछे पड़ी होती है। जब तक डेविड आराम कर रहा होता है, रेबेका और फैल्को अकेले ही सबसे भिड़ रहे होते हैं। अरे नहीं, डेविड हमारी तरफ हमारे साइबर स्केलेटन के साथ आ रहा है। अगर हमने उसे नहीं रोका तो वो आरासाका के हेडक्वार्टर्स को मिट्टी में मिला देगा। लगता है टाइम आ चुका है एडम स्मैशर को बुलाने का। एंड फिर हम एडम स्मैशर को देखते हैं जो आरासाका की किलिंग मशीन होती है, जिसके लिए ये साइबर स्केलेटन बना होता है। ये सच में एक राक्षस होता है भाई। एंड इधर हम कीवी को देखते हैं जो फैराडे को कॉल मिलाती है। फैराडे, हमारा प्लान सक्सेसफुल नहीं हुआ। पता नहीं कैसे डेविड एक साइबर साइको नहीं बना और वो हम लोगों को ढूंढ रहा है। क्या? हाँ, मुझे जल्दी से मेरे पैसे दो क्योंकि मैं मरना नहीं चाहती। ठीक है, मुझे बिग टावर के पास मिलो। एंड इधर हम देखते हैं आरासाका की आर्मी ने इन तीनों को पूरी तरह से घेर लिया होता है। डेविड, अब कब तक आराम करने वाले हो तुम? एंड फिर डेविड उठता है एंड अपने साइबर स्केलेटन का यूज करके सड़क पे बहुत बड़े बड़े गड्ढे कर देता है। उन सारी गाड़ियों को एक ही बार में तबाह कर देता है। डेविड लगभग अब पागल हो चुका था एंड उसके पास अब कुछ ही रिलीवर्स रह गए होते हैं। एंड डेविड को अभी सिर्फ अपने पास की याद आ रही होती है कि कैसे वो एक नॉर्मल जिंदगी जिया करता था, लेकिन अभी उसके पीछे पूरे शहर की आर्मी पड़ी है। मम्मी, आप देख रही हो ना?
एंड रेबेका भी समझ जाती है कि डेविड के पास अब ज्यादा टाइम नहीं है। एंड इधर हम कीवी को देखते हैं जो फैराडे से अपने पैसे लेने आ गई होती है। लाओ मेरे पैसे दो फेरा। लेकिन तभी फैराडे इसको भी गोली मार देता है। क्यों? माफ करना कीवी, लेकिन किसी को भी साइबर स्केलेटन के बारे में पता नहीं लगना था। और तुम तो जानती हो ना कीवी, इस शहर में किसी पे भरोसा नहीं किया जा सकता। कीवी वहाँ से किसी तरह अपनी जान बचा के भागती है एंड फैराडे के दो आदमी इसके पीछे पड़ जाते हैं। इधर हम डेविड को देखते हैं जिसके पीछे अब मैक्स टैग भी पड़ गई होती है। रेबेका कितने रिलीवर्स बचे हैं? सिर्फ एक डेविड। लगता है आज सच में मेरा आखिरी दिन है। लेकिन तभी कीवी इन लोगों को कॉल करती है। साली चुड़ैल, तुमने हमें धोखा क्यों दिया? ध्यान से सुनो, मेरे पास अब ज्यादा टाइम नहीं है। तो फैराडे ने तुम्हें भी धोखा दे दिया। हाँ कीवी, हाँ फैल्को, लेकिन उससे पहले मैंने उसकी चिप को हैक कर लिया था। मैं तुम लोगों को उसकी लाइव लोकेशन भेज रही हूँ और उसी के साथ लूसी भी है। मैं समझ चुकी हूँ कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है। हो सके तो मुझे माफ कर देना डेविड। एंड तभी फैराडे के दोनों आदमी कीवी को खत्म कर देते हैं। एंड इधर हम फैराडे को देखते हैं जो लूसी को लेके आरासाका के मेन हेडक्वार्टर्स में आ जाता है। ये रही तुम लोगों की हैकर, और मैंने तुम लोगों का साइबर स्केलेटन का भी टेस्ट करवा दिया। लाओ मेरे पैसे। एंड इधर हम डेविड को देखते हैं जो आरासाका हेडक्वार्टर्स के ठीक नीचे खड़ा होता है एंड अपना आखिरी रिलीवर लगा लेता है एंड तैयार हो जाता है अपनी जिंदगी की आखिरी बैटल लड़ने के लिए। फैराडे, तुम्हें तो याद होगी ना हमारी तीसरी कंडीशन? हाँ, किसी को भी साइबर स्केलेटन के बारे में पता नहीं लगना चाहिए। तो उसमें तुम भी तो आते हो। क्या बोल रहे हो तुम? माफ करना फैराडे, लेकिन हम किसी को भी नहीं छोड़ सकते जिसको भी साइबर स्केलेटन के बारे में पता है। एक मिनट, तुम लोग मुझे धोखा नहीं दे सकते। माफ करना फैराडे, लेकिन शायद तुम्हें ये बात पता होगी कि इस शहर में तुम किसी पे भरोसा नहीं कर सकते। तुम लोग मुझे पागल समझते हो क्या? अगर तुम लोग ने मेरे साथ कुछ भी करने की कोशिश की तो मैं इस लड़की को अभी कभी मार डालूंगा। लेकिन तभी हम देखते हैं अचानक से लूसी के सामने खड़ा होता है डेविड मार्टिनेज, जो अपने सेंटर स्टान का यूज कर अंदर आ गया होता है। एंड ये सारे के सारे लोग डेविड को देखकर एकदम डर जाते हैं। डेविड, सारे लोग अटैक करो। एंड डेविड एक ही सेकंड में इसके सारे सोल्जर्स को खत्म कर देता है, लेकिन अल्फा 2 के सामने आ जाता है एडम स्मैशर, जो अल्फा 2 को बचा लेता है। एंड डेविड फैराडे को भी बहुत ज्यादा इंजर्ड कर देता है। एडम स्मैशर, जल्दी मारो इसे। एंड तो भी अगले ही पल एडम स्मैशर डेविड के एकदम पास खड़ा होता है, लेकिन डेविड की आंखों में जरा सा भी डर नहीं होता। एंड तभी हम देखते हैं ट्रॉमा टीम आके फैराडे को अपने साथ लेके जाने लगती है, लेकिन डेविड फैराडे को जिंदा नहीं छोड़ने वाला था। एंड तभी एडम स्मैशर डेविड के पेट में गोलियां भर देता है। ये दोनों अपना सेंटर स्टान यूज करते हैं। इन दोनों के पास सेंटर स्टान होता है, लेकिन डेविड वाला थोड़ा सा ज्यादा फास्ट होता है एंड डेविड फैराडे को खत्म कर देता है। लेकिन क्योंकि आज डेविड ने 23 बार अपना सेंटर स्टान यूज किया होता है और उसके पास अब रिलीवर भी नहीं बचे होते, तो वो पूरा पागल हो जाता है। एंड डेविड बस बनने ही वाला होता है साइबर साइको, लेकिन तभी लूसी डेविड को किस कर देती है एंड लूसी की प्यार की वजह से मिराकुलसली डेविड फिर से थोड़ी देर के लिए होश में आ जाता है। लूसी, डेविड, तुमने ऐसा क्यों किया? मैंने बहुत अपनों को खोया था लूसी, लेकिन मैं तुम्हें नहीं खोना चाहता था। और हाँ, मुझे मेरा सपना भी तो पूरा करना था। तुम्हारा सपना? वो क्या है? तुम्हारा सपना पूरा करना। एंड डेविड लूसी को लेके इन दोनों के पास आ जाता है। लूसी, तुम्हें देख के अच्छा लगा। एंड ये तीनों बहुत खुश होते हैं, लेकिन तभी अचानक से एडम स्मैशर आ जाता है एंड रेबेका को एक बार में खत्म कर देता है। एडम स्मैशर! एंड ये दोनों फिर से अपना सेंटर स्टान यूज करते हैं एंड आपस में भिड़ जाते हैं। एंड फैल्को लूसी को लेके वहाँ से निकल जाता है। एडम स्मैशर और डेविड की लड़ाई स्टार्ट हो जाती है एंड एडम स्मैशर डेविड के दोनों हाथ उखाड़ कर फेंक देता है एंड डेविड को बहुत ज्यादा गंदा मारने लगता है। फैल्को, ये तुम क्या कर रहे हो? वापस चलो। नहीं लूसी, मैं ऐसा नहीं कर सकता। ये मेरे कैप्टन डेविड का लास्ट ऑर्डर है। अगर अभी हम वापस गए तो डेविड का सैक्रिफाइस बेकार हो जाएगा। डेविड ने मुझे उसकी मॉम की जैकेट और तुम्हें सेफली यहाँ से कहीं दूर ले जाने का ऑर्डर दिया है। और हाँ, डेविड ने मुझे तुम्हारे 10 करोड़ रुपए भी दिए हैं, जिससे अब तुम अपना मून पे जाने का सपना पूरा कर सकती हो। एंड इधर हम डेविड को देखते हैं जिसको एडम स्मैशर ने पूरी तरह से तबाह कर दिया होता है एंड डेविड अब कुछ भी करके नहीं बच सकता था। एंड एडम स्मैशर डेविड के ऊपर अपनी मिसाइल तान देता है। अब तुम अपनी जान कैसे बचाओगे डेविड मार्टिनेज? लेकिन तभी हम देखते हैं डेविड हंसने लगता है और बोलता है मेरी जान अब सेफ है। एंड फिर एडम स्मैशर हमारे डेविड को खत्म कर देता है। फिर हम देखते हैं 1 साल बीत गए होते हैं एंड लूसी फाइनली मून पे आ गई होती है एंड उसका सालों का सपना पूरा हो गया होता है। एंड अब लूसी के पास सब कुछ होता है जो भी उसे चाहिए था, लेकिन फिर भी लूसी खुश नहीं होती, क्योंकि इसके साथ वो नहीं होता जिससे लूसी सबसे ज्यादा प्यार करती थी।